देखिए एक्चुअली ये बच गया था, 28 मिनट पूरा हो गया था, इसलिए अलग से फिर से मैं बना रहा हूँ वीडियो। अभी 4, 5, 6 तीनों क्वेश्चन आराम से अभी देखिए। क्या है, ये क्वेश्चन आते रहता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला क्या कि पिछले वर्ष ए और बी की व्यक्तिगत आय का अनुपात, यानी ए का सपोज कीजिए कि 2020 में आराम से समझिए इसको, ताकि फिर दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। 2020 में ए अगर 6 रुपया कमाता था तो बी 5 रुपया कमाता था, 2020 की बात है। अब बोला गया कि ए और बी की पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 3, 5 और 4, 7 है। क्रमशः कहने का मतलब ए के बारे में पहले बोला कि 3:5 है और बी के बारे में 4:7 है। ये वाला रेशियो कैसे दिया है यही समझना मेन काम रहता है, नहीं समझ पाते हैं लोग जल्दी। तो दिया हुआ है कि ए का पिछले वर्ष व्यक्तिगत रूप से अब अलग अलग कर रहा है। यहाँ पे ए बी का आय एक साथ में कंपेयर किया सिर्फ 2020 के बारे में, लेकिन अब क्या कहना चाहता है, 2021 का टाइम अब आ गया है। तो अब रेशियो जो बताया कि 2020 में अगर एक कमाता था 30 रुपया, तब 2021 में एक कमा रहा है 5 रुपया। ये अब सिर्फ एक के बीच में कंपेयर कर रहा है, सिर्फ एक के साथ में। तो अब एक के साथ में अकेला तो ऐसा कुछ कंपेयर होता नहीं, 6 है तो 6 है, ऐसा 6 रहता सिर्फ। लेकिन कंपेयर किया है कैसे, तो 2020 में कितना कमाता था और आज कितना कमा रहा है। जैसे मैं अगर बताऊं कि 2020 में अगर मैं कमाता था 2000 रुपया और 2021 में मैं कमा रहा हूं 3000 रुपया, तो रेशियो 2:3 आया है किसका, 2020 का और 2021 का, ऐसा बोला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2020 वाला में ए और बी दोनों व्यक्ति को एक साथ कंपेयर किया है। दोनों व्यक्ति का कैसे कर सकता है, हो सकता है कि ए जो है वो 600 कमाता होगा या 6000 और बी जो है वो 5000 कमाता होगा, ऐसा कुछ वहां पे संभावना बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सिंगल ए को अलग कर दिया, अब बी को भी यहाँ पे बी का 2020 में क्या था आमदनी और 2021 में अब क्या कमाया है उसके बीच में करता हूं। तो 2020 में अगर बी कितना 4 कमाता था तो अभी 2021 में वो 7 कमा रहा है। ये अलग अलग हो गया, ये यहाँ पे ए और बी के साथ हो गया है। तो ए का अलग था। अब देखिए अब क्या समझ सकते हैं आप कि ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है। ए का यहाँ पे भी जो आय है वो 2020 का और ए का यहाँ पे भी जो आय है वो 2020 का है। तो 2020 में वो अलग अलग पैसा कैसे कमा सकता है, कमाया तो होगा सेम ही। तो 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए था। तो एक तो बराबर करके भी आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी वैसे वाला पे नहीं जाता हूं मैं। अभी एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, क्या कि देखिए अगर 2020 में 3 है, 3 की वैल्यू, तो यहाँ पे 2020 में 6 हो रहा है। 3 है तो 6, 3 का वैल्यू किसके, 6 के बराबर। तो 5 के लिए कितना होगा, तो उसको 5 से गुना कर दीजिए। ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर से देखिए 3 का वैल्यू अगर 6 के बराबर हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेम कर रहा हूं मैं, 3 की वैल्यू अगर 6 के बराबर हो रहा है तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगा, 2021 वाला। तो क्या होगा, देखिए ये 5 गुने 6 ऊपर में हो जाएगा और 3 आपका नीचे में चला जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, क्या कि अगर 3 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू क्या होगा, ये 5 से यहाँ गुना कर दिया, अनुपात लगा दीजिए। ये वर्तमान में पहुंच रहा हूं मैं, ये ए का वर्तमान पे पहुंच रहा हूं रेशियो लेकर के। बी का उसी तरह से 2020 में अगर बी का 4 है या 4 था, 4 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वर्तमान वाला। 4 की वैल्यू अगर 5 था तो 7 की वैल्यू किसके बराबर होगा। तो ऐसे करके वर्तमान दोनों का पहुंचा दिया मैंने वर्तमान में, ये भी वर्तमान में हुआ। वर्तमान में क्यों पहुंच रहा हूं, क्योंकि वैल्यू जो दे रहा है
योगफल दोनों का वो वर्तमान कर दिया, तो वर्तमान में जाना पड़ेगा। आप ऐसे 5 और 7 नहीं जोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा, कंपेयर नहीं हो पाएगा ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 रेशियो यहाँ से नहीं कट रहा है, तो 7 5 35/4, क्रॉस जब गुना करेंगे तो 40:35 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसको मैच करा दीजिए। वर्तमान का रेशियो 40-35, 40 और 35 75 होगा, 75 बराबर 15,000, तो x का मान मिलेगा। x का मान अब रख दीजिए, अगर a का पूछेगा तो 40 में रख दीजिए, b का पूछेगा तो 35 में रख दीजिए। दूसरा एक तरीका, वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे कि वर्तमान में कैसे पहुंचाते आप, एक बार देखिए बताता हूं मैं। देखिए बराबर करना होगा, b जब 2020 में 5 रुपया कमा रहा है, यहाँ पे 4 कमा रहा है, तो अलग अलग क्यों हो रहा है, इसको बराबर करना पड़ेगा। b का यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, यहाँ भी उतना ही होना चाहिए। तो क्या कीजिए कि 4 को आप इसमें गुना कीजिए, 4 को इसमें और 5 को इसमें गुना कर दीजिए। देखिए क्या बता रहा हूं मैं, 4 को इसमें किया ताकि ये 20 बन जाए, और 4 में यहाँ 5 से किया ताकि ये 20 बन जाए। तो रेशियो का रूल जो बताया था मैं कि अगर आप किसी भी पार्ट में आप अगर अपने मन से कुछ गुना कर रहे हैं तो उसका साथी जो रहेगा रेशियो, उसमें भी उतना से गुना करना पड़ता है। तो आप अगर इसमें 5 से किए तो ये आपका फिर रूठ जाएगा, इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही साथ में था। बोले कि तुम 5 बन गए, 5 से गुना लेकर के बन गए, तो मुझे भी दो 5, तो इसको भी 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। ये रेशियो का रूल है। यहाँ पे क्यों किए, बराबर बनाने के लिए। यहाँ पे क्यों किए, रेशियो का रूल आता है कि 5 से आप गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ताकि हमारे बीच में कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे पहले थे वैसा ही फिर से अगर बनने की जरूरत पड़े तो हम बन सकते हैं। देखिए फिर से अगर 5 से 5 काटिएगा तो 4:7 ही रहेगा। अब यहाँ क्या बन गया, 20:35। यहाँ पे देखिए आप 4 से जो किए थे अपना मन से, तो 4 से ये भी बोलेगा कि हमें भी करो, क्योंकि 4 लिया है तो मुझे भी 4 दो। तब ऊपर में देखिए यहाँ पे बन गया 20, यहाँ पे बन गया 24। अब b का तो मामला बन गया है कि यहाँ भी 20 तो यहाँ भी 20, तो ये वर्तमान वाला भी आपका एडजस्ट हो गया है b का। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये जो है 2020 में यहाँ पे 24 है और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो अब 3 को 24 बनाना पड़ेगा, सेम कमाई दोनों जगह करना पड़ेगा। तो 24 बनाने के लिए इसमें आपको 8 से गुना, तो यहाँ पे भी आपको 8 से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कितना, 24:40। अब बिल्कुल मामला सेट हो गया है। यहाँ पे 2020 में ये 24 कमाता था, यहाँ पे भी ये 2020 में 24 ही कमा रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी 2020 में 20 कमाता था, तो यहाँ पे भी b जो है इंडिविजुअल रूप में 20 कमा रहा है। अब वर्तमान वाला क्या मिला, एक वर्तमान में 40 है और एक वर्तमान में 35 है, तो 40-35 अब कर सकते हैं, 75 बराबर 15,000। ये ऐसा आपका क्वेश्चन है। बाकी और ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, आप बराबर वाला से अगर कर पाएंगे तो वो भी जल्दी हो जाएगा, बराबर आपको करना है। दूसरा तरीका जो बताया वो भी आसान है। दूसरा वाला में सिर्फ आपको लिख करके रखना पड़ेगा और एग्जाम के टाइम में देखना पड़ेगा कि किसको नीचे रख रहे हैं, किसको ऊपर रख रहे हैं। तो सीधा क्या किया था, ऐसे डायरेक्ट अगर मैं बनाऊं 6:5, 1 का है 6, ठीक है, यहाँ पे है 3, तो 3 नीचे 6 ऊपर। वर्तमान में लाने के लिए इसका ए वाला का वर्तमान जो 5 है ऊपर में कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे b का कितना 5 और यहाँ पे कितना 4, तो नीचे सेल्फ वाला में 4 और यहाँ पे कितना था 5 ऊपर, और गुना में यहाँ से जो 7 है वर्तमान वाला उससे कर देना है। तो रेशियो यहाँ से मिला था 40:35 और यही 15,000 से मैच करा देना है। एक लाइन में भी बना सकते हैं, समझने के ऊपर है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 1:2 है। इसका तो लोग आंसर भी याद कर किए हुए रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए, डाटा चेंज भी कर सकता है। तो समझिए कैसे आपको बनाना है इस क्वेश्चन को। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 1 और 2 का है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2-3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा।
अब अगर गोल ऐसा पृथ्वी अगर सपोज कर लिया जाए, इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसा भी देता है कि झंडा है, झंडे को दो भाग में बांट देगा, ऊपरी भाग निचली भाग। ऊपर में बोल देगा कि हरा और पीला का रेशियो इतना है, तो नीचे वाला का क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है डाटा चेंज करके। तो ये क्वेश्चन समझिए, आराम से आप बना सकते हैं भी। ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, यानी कि लैंड और वाटर, इसका रेशियो दिया हुआ है। क्योंकि भूमि पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर कहीं कहीं पे मिट्टी भी है, कहीं कहीं पे जल भी है, तो उसी का रेशियो दिया है कि 1:2 है पूरा वाला में। पूरा वाला में रेशियो 1:2। अब इसको दो भाग में बांट रहा है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध में। तो अगर मैं इसे बांट दूं, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर वाले में लैंड और वाटर का रेशियो दिया है कितना, 2:3 का। तो नीचे वाला में आपसे पूछा है कि लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखिए कैसे अप्रोच इसका क्या करेंगे हम लोग। एक तो मिक्सचर इरिगेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहां पे ऐसे भी रख करके आपको बता देंगे, वहां से भी इजी अपन आ सकते हैं। यहाँ पे समझिए क्या कीजिएगा, ये टोटल कितना हो रहा है, 2 और 1 3। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 3 और 2 5। तो कोई ऐसा संख्या आपको लेना है, ये 2 1 को देखते हुए और 3 2 को देखते हुए, कि कट जाए आसानी से, भाग के रूप में नहीं आए। तो 3 और 2 5 और 2 और 1 3, तो 15 30 आप ले लीजिए। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं 30 मान करके चल रहा हूं कि टोटल पृथ्वी पर जमीन, लैंड और वाटर मिलाकर के टोटल मात्रा 30 है। तो 30 को पहले ये 3 से मैच करा करके देखिए कि लैंड कितना भाग में है और वाटर कितना पार्ट वहां पे हो रहा है। तो 3 बराबर अगर 30 करेंगे, रेशियो में 3 बराबर 30, तो आप 1 बराबर निकालेंगे, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा, और ये आपका कितना आ गया, 20 आ गया है। तो 20 और 10 30, ये तो पूरा में आ गया। अब देखिए, अगर इस 30 को ऊपर आधा पार्ट में आप बांट देते हैं, यानी कि कितना, अगर 15 ऊपर और 15 नीचे अगर आ जाता है, तो ये अब 15 में देखिए, यहाँ पे 15 का ये लैंड कितना है और वाटर कितना है वो निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से मिलेगा आपको 15 का 2/5 कर कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 6, और फिर 3 कीजिएगा यहाँ पे, तो 3 3 9, ये 6 और 9 आ जाएगा मात्रा क्या, नॉर्थ पोल में, कि लैंड कितना 6 और वाटर आपका 9 है। अब देखिए, टोटल लैंड जो है पूरा मिला करके पृथ्वी पर 10 था, 10 में से 6 पार्ट तो ऊपर में दे दिए हैं, तो 4 पार्ट नीचे बच जाएगा। फिर देखिए, वाटर टोटल में था 20 आपका, 20 में से 9 जो है ऊपर वाला को दे दिए, तो बाकी यहाँ पे कितना बच गया, 11 बच गया है। तो यही यहाँ पे 4:11 है आपका। देखिए फिर से, अच्छा 11 4 15 नीचे भी, और 9 6 15 ऊपर में भी रहा। फिर से एक बार समझिए, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। पूरा पृथ्वी पर 1:2, और नॉर्थ पोल में, उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ में कितना है, 2:3 का रेशियो। अब पूछा है कि साउथ साइड में, साउथ पोल में क्या होगा रेशियो, किसका, लैंड और वाटर का, ये लैंड और वाटर का। तो मैंने बोला कि पूरा पृथ्वी पर कुछ ऐसा पार्ट मानिए कि आपको ये 3 और ये 5 से कटता हो, तो 15 भी मान सकते थे, लेकिन 15 को फिर हमें 2 भाग में बांटना भी है, एक उत्तरी में और एक दक्षिणी में, इसलिए 15 का डबल हमने 30 माना, ताकि 15 जब करेंगे तो 15 रहेगा तो 5 से कट जाएगा आपको। तो पहले में 30, इस 2 और 1 3 जो टोटल है, तो 3x बराबर 30 किया, तो x बराबर 10 आ गया। इसका मतलब पूरा पृथ्वी में लैंड की जो है वो 10 से कम 10 हो गया,
और वाटर जो होगा 10 दूनी 20 मिला पूरा पृथ्वी पर। अब उसको दो भाग में मैं बांट रहा हूँ, 30 को दो भाग में। नॉर्थ वाले में, तो नॉर्थ वाला में जब चलिएगा तो 15, चूंकि 30 टोटल था तो 15 ऊपर 15 नीचे, तो 3 और 2 5, 5 y बराबर 15, y बराबर 3 हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्थ वाला में लैंड हो जाएगा 3 दूनी 6 और वाटर हो जाएगा 3 तिहाई 9। ये हो गया नॉर्थ वाले में। अच्छा, टोटल पर लैंड था 10, नॉर्थ में आप दे दिए हैं 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4। टोटल में वाटर था कितना 20, टोटल में वाटर था 20, आप नॉर्थ को दे दिए कितना 9, तो बचा कितना 11, 20 में से 9 माइनस होगा तो 11। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में कि ए बी सी की आय का अनुपात 3-7-4 है, 3 व्यक्ति है। आय वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक बताया था कि आय इज इक्वल टू होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, ये वाला आपको यूज करना होगा। तो ए और बी सी, ए बी सी के आय का अनुपात 3, 7 और 4 ये दिया हुआ है। यहां पे लिख देता हूं मैं आय। उसके बाद दिया कि तीनों का व्यय, व्यय का मतलब खर्च, खर्च का अनुपात है 4, 3 और 5, ये खर्च का रेशियो रहा। अब वैल्यू जो दिया है कि यदि ए अपनी आय 2400 रुपया में से 300 रुपया बचत करता हो। एक के बारे में दो चीजें दे दिया, एक की आय दे दिया भी है और एक का बचत भी दे दिया है, तो खर्च तो आप पता कर लीजिएगा उसका। तो देखिए बनाने का तरीका ऐसा जब रहेगा तो क्या कीजिएगा कि यहाँ पे x रख लीजिए, समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे y रख लीजिए, चूंकि आय का है तो अलग रेशियो में अलग वेरिएबल, खर्च का रेशियो में अलग वेरिएबल। अब जब आय और खर्च है तो बचत का रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? माइनस करके। आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो बचेगा बचत आपका। तो क्या कीजिए 3x माइनस 4y, माइनस किया है किसमें से? आय में से, आय में से खर्च को माइनस किया। यहाँ पे कीजिएगा तो 7x माइनस 3y, यहाँ पे कीजिएगा तो 4x माइनस 5y, ये आपका रहा। ये बचत है, ये बताने के लिए अभी ऐसा लिख दिया ताकि आपको चीजें समझ में आ पाए। अब वैल्यू पे मैं देखता हूँ, ध्यान देता हूँ कि एक का आय 2400 दिया हुआ है, यानी कि x का तो मान मिल जाएगा अब आपको। एक का आय, एक की आय बराबर 2400। अच्छा, रेशियो में कितना है? एक की आय 3x बराबर 2400, तो x का मान आ गया आपके पास में 800। अब आपसे अगर b का आय पूछेगा तो बता सकते हैं कि 5600, c का पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि 3200 आय है। तो x का मान निकला तो आय तो मिल गया। अब y का आपको निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे? देखिए एक का बचत दे दिया है ना, हाँ, अगर 2400 रुपया एक कमाता है और 300 रुपया अगर खर्च कर देता है तो बचाता होगा कितना? 2100 रुपया उसका बचत हो रहा होगा। किसका? ए का। ए 2400 कमाता था, 300 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 2100। और रेशियो में कितना बचा रहा है? तो 4y, तो यही 4y इज इक्वल टू 2100। तो y इज इक्वल टू मिलेगा कट करके 4 पचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, ये y का मिल गया 525। अब आपके पास x का मान है, y का मान है, अब जो भी पूछेगा उसका आंसर दे सकते हैं। पूछा है कि c की बचत क्या होगा, तो देखिए ना c की बचत आपको यहाँ दिख रहा है 4x माइनस 5y, तो x का मान पता है तो 800 के 3200 और 5y यानी y का मान 525 गुने 5 करके माइनस कीजिए तो आंसर उसका मिल जाएगा आपको। एबीसी का बचत ही पूछता तो सभी जगह से आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ऐसे मान इसका रख करके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर भी। आपको ध्यान कहाँ कहाँ पे देना था? आय का रेशियो अलग वेरिएबल रख दीजिए, खर्च का रेशियो अलग वेरिएबल रख दीजिए। बचत का रेशियो कैसे मिलेगा? तो बचत के लिए आय में से खर्च को आपको माइनस करने के बाद बचत का रेशियो मिल जाएगा। तो वही 3x में से 4y घटा दिया, 7x में से 3y घटा दिया,
4x में से 5y घटा दिया। अब वो रिलेशन दिया था यहाँ पे कि a किया है 2400 है, इसका मतलब 3x बराबर 2400, x बराबर 800। अगर a की आय पता हो और a का खर्च भी पता था, उसमें से नहीं 300 रुपया का क्या किया है, बचत करता, हाँ उसका बचत दिया हुआ था। तो बचत जब वो दिया हुआ था 300, तो हमने 2400 में से 300 माइनस किया, तो ये आपका खर्च का यहाँ पे आ गया, ए का खर्च आ गया है 2100 रुपया। तो अब खर्च का देखिए रेशियो क्या है एक का 4y, वही 4y इज इक्वल टू इतना किया था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी अगर और कुछ इसमें जानना हो तो बाद में कभी देखेंगे, जब नेक्स्ट टाइम में पढ़ाएंगे तो और चीज़ें फिर इसमें इम्प्रूव कर पाएंगे हम लोग। इतना बनाइए आप। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एज वाले प्रश्न देखेंगे, जो कि बहुत ही आपको यूनिक कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे आप एक तरह से आप बना पाएंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे उसमें। तो एज वाला जरूर देखिएगा वीडियो, ठीक है।